उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा पैदल यात्रा करने वाले हैं और 24 तारीख से 14 दिन की यात्रा रहेगी और हरिद्वार से शुरू यात्रा होगी और केदारनाथ तक जाएगी। इस दौरान उनकी जनसभाएं और लोगों से मेल मिलाप और लोगों से बातचीत रहेगी। आखिर यात्रा का मकसद क्या है, हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है करण मारा जी। आपका ये यात्रा का मकसद क्या है और हरिद्वार से ही यात्रा शुरू करने का क्या दिमाग आपके विचार आया? देखिए, बीजेपी जिस तरीके से देश में नफरत फैला रही है, धर्म जाति के नाम पर वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, उनको एक्सपोज करने के लिए ये यात्रा मैं निकाल रहा हूँ। आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से ये इंस्पायर्ड यात्रा है। इस बीच मैं लगातार देख रहा हूँ कि सनातन धर्म के नाम का फ़ायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रही है। मैं और गणेश गोविंदयाल जी पिछले 1 साल से केदारनाथ में हुए सोने की चोरी पे जांच की मांग कर रहे हैं, जिस पर कुछ नहीं करे। अब शंकराचार्य जी ने भी कह दिया। वहीं दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से एक मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ, जिसको प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया 10 तारीख को, और उसका नाम धाम रखा गया, जो हो नहीं सकता। केवल 4 धाम है। केदार 5 केदार है, छठा केदार नहीं हो सकता। उसी तरीके से पंच बद्री है, छठा बद्री नहीं हो सकता। केदारनाथ धाम के नाम से एक ट्रस्ट बनाया गया, जिसमें पैसा लिया जा रहा है, लोगों से चंदा लिया जा रहा है, और एक शिला को यहाँ से ले जाया गया केदारनाथ से, जिसके पूजन हुआ है, जिसको आप बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने मेरी यात्रा की घोषणा सुनते ही यू टर्न लिया और उन्होंने एक 18 या 19 तारीख को एक कैबिनेट बुलाई और एक फैसला ले लिया कि इस तरीके से कोई इस्तेमाल करेगा अगर केदारनाथ धाम के नाम का, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन हकीकत यह है कि आज मैंने पत्रकार वार्ता में सभी के बीच में इसको दिखाया। QR कोड आज भी केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली के नाम से है और उसमें पैसा जा रहा है। आज भी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से केदारनाथ बाबा को चंदा देते हैं, अपने श्रद्धा अनुसार वहाँ पैसा चढ़ाते हैं ताकि वहाँ का विकास हो सके, वहाँ काम आ सके। लेकिन वो पैसा दिल्ली जा रहा है, जिसका हमने विरोध किया। और मुख्यमंत्री को बताना होगा कि अगर 18 या 19 तारीख को आपने कैबिनेट में फैसला कर लिया था, तो जिस संस्था के मंदिर का उद्घाटन आपने किया तो उसको आपने इससे रोका क्यों नहीं, और अभी तक वो कैसे QR कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, जो BKTC के अध्यक्ष हैं, वो आज ये कहते हैं कि सोना था ही नहीं। तो जब अखबार छाप रहे थे, न्यूज़ दिखा रहे थे कि 18 से 19 घोड़ों में सोना केदारनाथ ले जाया गया है, तब खंडन क्यों नहीं किया? और जब अखबारों में और समाचारों में दिखाया जा रहा था कि 11 सुरक्षाकर्मी कम है, सुरक्षा बढ़ाई जाए, जब इन्होंने पत्र लिखा था शासन को, हाँ, ये सुरक्षा के लिए मांग करी थी, तो फिर आज उस चीज़ से कैसे करें कि सोना नहीं था? अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आप निर्दोष भी हैं तो आप जांच करवा लेते, और जांच में निर्दोष होते तो हमको भी खुशी होती। और अब तो एक और चीज़ आ गई, आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ जब सोना चढ़ाया गया या तांबे की प्लेटें लगाई गई और सोना चढ़ाया गया, उस समय जो चांदी वहाँ थी वो कहाँ गई? मैं इस यात्रा को भारी बारिश में और इस मौसम में, जब वहाँ आपदा आ रही है, भूस्खलन भी हो रहे हैं, उसमें भी इसलिए जा रहा हूँ, और मेरे साथी कांग्रेस के लोग, स्थानीय लोग जान जोखिम में डाल के इसलिए जा रहे हैं कि पूरा भारत ही नहीं, पूरा विश्व का सनातन धर्मी इसको देख सके और भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसको पहचान सके। करण जी, यही है कि बीजेपी हिंदुत्व या फिर तमाम ये उनकी तरफ से आ रहा है कि आप उनके पिच पे खेल रहे हैं। देखिए, करण मेहरा किसी के पिच पे नहीं खेलता। मैं सनातनी हूँ और उत्तराखंड का निवासी हूँ। मेरी उत्तराखंड की पहचान, मेरे उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के ऊपर कोई अगर इस तरीके से प्रहार करेगा, तो यहाँ के नागरिक होने के नाते भी मेरा फ़र्ज है। बीजेपी की बाप की बपौती धर्म नहीं है, ये उनके किसी की बपौती नहीं है, ये हम सब उसका पालन करने वाले लोग हैं। और आदिगुरु शंकराचार्य ने 4 शंकराचार्य पीठों का इसलिए बनाया गया कि धर्म को समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से वो निर्देशित कर सके कि इस समय की परिस्थिति के हिसाब से हमको कैसे चलना है। जीवन मरण के बंधन से मुक्ति के लिए हमको मनुष्य योनि मिलती है, ये हमारे सभी शास्त्रों में कहा गया है। और जीवन मरण से मुक्ति का जो साधन है, भक्ति भाव या जो भी तरीके हैं, उसका निर्णय समय काल परिस्थिति के हिसाब से शंकराचार्य जी करते हैं। और शंकराचार्य जी की गुरु की श्रेणी है। गुरु का काम है शिष्य चाहे A हो, B हो, C हो, कोई भी गलत काम कर रहा था उसको इंगित करना, उसको सतर्क करना, उसको बताना कि तुम गलत कर रहे हो। चाहे कांग्रेस गलत करेगी तो वो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते हैं, बीजेपी गलत करती तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन शंकराचार्य जी धर्म का विषय तो हमारे बीजेपी की पिच नहीं है, ये शंकराचार्य की पिच है, और इसमें बीजेपी अतिक्रमण कर रही है, मेरा ये कहना है।
और भी बहुत सारी चीज़ें मुख्यमंत्री ने कही हैं। मुख्यमंत्री को मेरी यात्रा पे लोगों से बातचीत करनी पड़ रही है, इसका मतलब मेरा निशाना सही लग रहा है, और जो हमारा उद्देश्य है उससे बीजेपी तलमलाई भी है, बौखलाई भी है। राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, भारत के सभी जगह गए, वो पैदल गए और फ़ायदा भी मिला और लोगों में पहचान भी हुई, लोगों में बातचीत जो इंटरेक्शन हुआ उससे हुआ। आप भी मानते हैं कि इससे जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है उसको भी एक बूस्टअप मिलेगा और कहीं ना कहीं जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो जनता तक पहुंच पाएगा? निश्चित ही यात्रा करने से एक तो आपको सबसे खुल कर मिलने का मौका मिलता है। ये जो भी यात्रा 12-14 दिन की यात्रा है, इसमें मुझे अपने कार्यकर्ताओं के संग सोने का, उनके संग बातचीत करने का, उनके संग समय बिताने का समय मिलेगा। कई चीज़ें मैं गांव की समस्याओं को, इलाके की समस्याओं को समझ पाऊंगा। और जो सबसे सर्वाधिक फ़ायदा है कि इस तरीके के संघर्ष जो होते हैं, जो राहुल गांधी जी ने हमको दिखाए हैं, महात्मा गांधी ने भी इसी तरीके के संघर्ष किए, और इसी तरीके के संघर्ष हमको आगे भी करना है, ये मेरा मानना है। और इससे कांग्रेस ही स्ट्रेंथन नहीं होगी। जो हमारे उद्देश्य हैं भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने की, गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने की, हिंदुस्तान के जो खुशबू है उसको मेंटेन करने की, उसमें हम लोग सहयोगी होंगे। इस यात्रा का और क्या खास रहेगा जो आप, क्योंकि हर जगह रुकेंगे, हर लोगों से बातचीत करेंगे, और खास आपके मन में, क्योंकि एक तो धर्म का जो आप बता रहे हैं उनकी रक्षा करने के लिए जो केदारनाथ की चल रहा है, और एक इलेक्शन भी अब ये अचानक। इलेक्शन हमारे दिमाग में इस समय नहीं है, लेकिन हाँ ज़रूर अंकिता भंडारी, श्रीनगर हम जाएंगे, वहाँ ममता जोशी बहुगुणा जो आज तक लापता है, और उसका भाई लगातार बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगा रहा है कि वो जांच नहीं होने दे रहे हैं। उत्तरकाशी की 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार, और उत्तराखंड में जो भी समस्याएं हैं, चाहे रोज़गार की हैं, SSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, इन सभी विषयों में चर्चा होगी। और जो वहाँ के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्रमजीवी हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, पेंटर्स हैं, जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ हैं, उन सब से भी मुलाकात का मौका मिलेगा। और निश्चित ही इससे मेरा पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी और मुझे उत्तराखंड को और बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा। हाँ, केदारनाथ में हम पूजा अर्चना के बाद भैरव जी के यहाँ जाएंगे। ये बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि भैरव जी का जो है वो वहाँ के अधिष्ठा हैं, केदारनाथ की भूमि के रक्षक हैं, वहाँ के क्षेत्रपाल हैं। उन्हीं से हम गुहार करेंगे कि न्याय हो। बहुत शुक्रिया NDTV से खास बातचीत करने के लिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि इस यात्रा से न सिर्फ जो जन मुद्दे हैं उन पे बातचीत की जाएगी, इसके अलावा राजनीतिक तौर पर भी, और जो सरकार काम कर रही है या किसी भी तरह का काम कर रही है उस पर भी जनता से बातचीत की जाएगी। देहरादून से NDTV इंडिया के लिए किशोर रावत।